नमस्कार दोस्तों, प्राचीन इतिहास का आज से सीरीज स्टार्ट किया हूं और इसमें वैसे प्रश्नों को शामिल किया हूं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। इनके रिपीटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पढ़ने को बहुत है, लेकिन अगर आप सारे पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो जो ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं वो आपके रॉन्ग होंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चन से घुरा फिरा करके हर एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। और ये सिर्फ बिहार पुलिस के लिए नहीं है, ये आप जितने भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जीरो से हीरो लेवल कोई भी एग्ज़ाम, उसमें इन्हीं सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और नोट्स बना लीजिए और इसी को बार बार रिवीजन कीजिए। तो और सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी अलग से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया। तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किए हैं। ठीक है, और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की इसकी संभावना है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह जो है वो है लोथल और सुतकोतदा। तो ये दो बंदरगाह हैं, लोथल और सुतकोतदा। इसको जो है आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य जो फसल है वो है गेहूं और जौ, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वहीं चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल गुजरात से मिला है और अग्निकुंड जो प्राप्त हुआ है वो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, जूते हुए खेत और अग्नि पूजा की प्रथा का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा राजस्थान में है और वहीं से जूते हुए खेत और अग्नि पूजा की प्रथा का साक्ष्य मिला है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, आप कहीं नोट्स करते जाएं और ये सभी को आप रिवीजन करते रहेंगे। उसके बाद अगला जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी वो है द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। वहीं तिथि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मानी जाती है कार्बन पद्धति से जो निकाला गया है वो 2400 बीसी, कहीं कहीं आपको 2350 बीसी भी दिया रहेगा, तो उससे घबराना नहीं है। 2400 बीसी से 1750 बीसी सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो मातृ शतात्मक थी और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जुड़वा राजधानी पिग्गट ने बताया है कि जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिग्गट ने जुड़वा राजधानी बताया है। तो ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता जो वस्त्र का उपयोग करते थे वो है सूती और ऊनी वस्त्र। ठीक है, सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सिंधु घाटी सभ्यता से बनते हैं वो है इसके स्थल, नदी और स्थिति को लेकर के। जैसे बहुत सारे स्थल हैं लेकिन उतने स्थल आपको नहीं पढ़ने हैं। इन सभी स्थलों जो 5-6 हैं वही आपको पढ़ना है। और देखिए, 2 में नदी भी आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूछते नहीं है जल्दी। तो इन 6-7 जो है इसको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी जिला में पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी, सिंधु नदी, सिंध प्रांत पाकिस्तान। वहीं कालीबंगा, लोथल, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत कन्फ्यूजन है कि इससे रिलेटेड राज्य पूछे जाते हैं। कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में। लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में। वहीं कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी यूपी में है। बनवाली जो है हरियाणा में है और धौलावीरा गुजरात में है। तो कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं इम्पोर्टेंट है ये आपको समझ करके पढ़ना है। और 4 ऐसे स्थल हैं जिनके खोजकर्ता पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हड़प्पा का है जिसमें 2 जन का नाम देता है, एक दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स। हालांकि यही ऑप्शन में ज़्यादा रहते हैं, दयाराम साहनी। वहीं मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता हैं राखालदास बनर्जी और कालीबंगा के जो खोजकर्ता है बीबी लाल एवं बीके थापड़ और लोथल के खोजकर्ता है रंगनाथ राव।
तो ये अगर आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर से किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं है। इन्हीं सभी में से एक प्रश्न या दो प्रश्न उठा लिए जाते हैं। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि बृहत स्नानागार के प्रमुख स्मारक कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये सीरीज कैसा लगा ज़रूर बताइए। और अगर ये सीरीज अच्छा लगा तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। नए लोग जो चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।